प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर मिलकर बहुत ही अच्छा लगता है। और बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो इसी तरह हम सभी मिलते रहें, बातें करते हैं, अपने गुरु शिव की बातें करते रहें। साहब श्री द्वारा बताया हुआ जो शिव शिष्टा का राजमार्ग है उस संबंध में हम सभी बातें करते रहें, यही हमारी अभिलाषा है। हम सभी जानते हैं कि शिव को अपना गुरु बनाए हैं तो साहब श्री द्वारा आदेशित 3 सूत्र का पालन करते हैं। और तीसरा सूत्र के रूप में जो नमः शिवाय है, आज उसी विषय पे चर्चा हम सभी करेंगे। और मैं भी कुछ बताऊंगा, कुछ आप भी बताइए। आप कैसे बताएंगे तो आप कमेंट में लिखेंगे। यदि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो या आपका कुछ विचार हो तो कमेंट में आप सभी लिखें। तो आइए, नमः शिवाय क्या है, कैसे काम करता है, इस सभी विषय में हम सभी आपस में बातें करते हैं। विश्व में साधना एवं उपासना की अनेकानेक स्थापित विधियों में पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जप चिरकाल से सर्वमान्य है। मंत्रों का जप माला अथवा अजप्पा जप के माध्यम से किया जाता है। मंत्र जप की अजप्पा जप की विधि सर्वोत्तम है। अजप्पा जप विधि से नमः शिवाय का मनन शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करने की विधि है। ज्ञातव्य है, यानी हम सबको पता है कि शिव पंचाक्षर मंत्र महेश्वर शिव के समग्र स्वरूप को प्रणाम संप्रेषित करता है। नमन का निवेदन पूर्णतः एक भाव स्थिति है। गुरु भाव सत्ता है, गुरु भाव सत्ता है, भाव जनित प्रणाम ही उन्हें ग्राह्य है। मंत्र विज्ञान की विवेचना में हम पाते हैं कि मंत्रों का जप भाव की स्थिति में ही फलदायी है। शब्दों का एक विशेष समूह अथवा अक्षर विशेष मंत्रों का बाह्य रूप है, किंतु प्रत्येक मंत्र में किसी विशेष देवता अथवा अशरीरी भाव सत्ता की स्थिति होती है। मंत्रों का जप भाव के अंतर्गत ग्रहण होने के उपरांत ही परिणामदायी है। शिव के शिष्य भावांतरण हेतु अजप्पा जप विधि से अपने गुरु को नमन करने के निमित्त नमः शिवाय का सहारा लेते हैं। अजप्पा जप में श्वास प्रश्वास की समान गति पर मंत्रों का सायास जप जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी अजप्पा जप परिभाषित होता है। स्मरणीय है कि यानी हम सभी को ध्यान रखना चाहिए कि श्वास प्रश्वास पर मंत्रों का स्वचालित गति से आवागमन अजप्पा जप एवं मंत्रों का भाव प्रवेश गुरु दया से ही संभव है। इसलिए हम सभी साहब श्री के निर्देश के अनुसार अपने गुरु शिव से दया मांगे। साहब श्री कहते हैं ना कि यदि आप दया मांगेंगे तो कमाल हो जाएगा। यदि आप केवल इतना याद रखें कि शिव मेरे गुरु है तो कमाल हो जाएगा। और हम सभी अपने गुरु शिव से दया मांगते हैं, अपने गुरु शिव की चर्चा करते हैं और नमः शिवाय से उन्हें प्रणाम निवेदित करते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन, तो फिर और भी बातें होंगी। तब तक के लिए हाँ, और एक जानकारी दे दें, ये मैं जितना भी अभी बताया हूँ ये सभी साहब श्री का लिखा हुआ शिष्यानुभूति हमारे गुरु शिव से है। आप सभी इसे पढ़कर इससे भी अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं किसी अन्य दिन अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।